दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश है इजराइल और इसी देश में एक जगह है जेरूसलम। इस शहर पर कब्जे को लेकर 200 सालों तक एक लड़ाई लड़ी गई जिसे नाम दिया गया क्रूसेड्स। क्रिश्चियन वॉरियर्स ने इस शहर को पाने के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े और लाखों का खून बहाया। लेकिन क्यों 200 सालों तक ईसाई और मुस्लिम इस शहर के लिए लड़ते रहे और अंत में किसकी जीत हुई, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। और उससे पहले कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अजब गजब फैक्ट्स की वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं। ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों ही धर्मों के लोग इस शहर को पवित्र मानते हैं। अब्राहमिक रिलीजन से जुड़े ये तीनों धर्म किसी भी कीमत पर जेरूसलम को छोड़ना नहीं चाहते। ईसाई इस जगह को इसलिए पवित्र मानते हैं क्योंकि इसी जगह पर जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था और ईसाइयों की मान्यता है कि यहीं पर वो पुनर्जीवित हुए थे। मुसलमानों के लिए यह शहर मक्का और मदीना के बाद उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद ने यहीं से स्वर्ग की यात्रा की थी। और ज्यूज यानी यहूदियों के लिए जेरूसलम एक होली साइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्यूज के पैगंबर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। तीनों रिलीजन्स के लिए ये शहर इतना अहम क्यों है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस्लाम के उदय के बाद जेरूसलम मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन ईसाइयों का कहना था कि जीसस की जन्मभूमि पर उनका अधिकार होना चाहिए। इसीलिए ईसाइयों ने जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए एक धर्म युद्ध छेड़ दिया। सबसे पहले ईसाइयों के धर्मगुरु पोप अर्बन II ने इस लड़ाई का बिगुल फूंका। उन्होंने ईसाइयों को इस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। लोगों से कहा गया कि जेरूसलम की धरती ही वो धरती है जहां मुक्ति का द्वार है और इस पर कब्जा करना ही होगा। पोप के इस आह्वान के बाद न सिर्फ ईसाई राजा बल्कि आम लोग भी इस धर्म युद्ध में कूद पड़े। जेरूसलम पर कब्जे के लिए 4 अलग अलग सेनाएं बनाई गई और साल 1096 में इन सेनाओं ने जेरूसलम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। धर्म की रक्षा को लेकर लोगों में इतना जोश आ गया कि अलग अलग इलाकों से लोग आर्मी के इकट्ठा होने से पहले ही लड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन इन आम लोगों का मुकाबला सिबोतो नाम की जगह पर तुर्किश सेनाओं के साथ हो गया, जहां तुर्कों ने इन्हें बुरी तरह से हराया। इतिहास में इस लड़ाई को पीपल्स क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई के बाद क्रूसेडर्स की मेन आर्मी को भी ये अंदाजा हो गया कि उनकी लड़ाई भी आसान नहीं होने वाली, जिसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर के राजा अलेक्सिस I की आर्मी के साथ क्रूसेडर्स आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू किया। मई 1097 तक क्रूसेडर्स तुर्की के नाकिया शहर पहुंच गए और 1 महीने के अंदर उन्होंने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। तुर्की के इस शहर को आज इज़निक कहा जाता है। क्रूसेडर्स की असली जंग जेरूसलम के लिए थी और वहां मुस्लिम शासकों के साथ उनकी लड़ाई होने वाली थी। लेकिन शिया सुन्नी विवाद और अपने अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर मुस्लिम रूलर्स आपस में ही लड़ रहे थे। क्रूसेडर्स के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं थी। क्रूसेडर्स आर्मी बिना किसी खास तैयारी के इस जंग पर निकल पड़ी थी और बहुत लंबा सफ़र होने की वजह से खाने पीने की कमी बहुत से लोगों की जान लेती जा रही थी। ऊपर से सेल्जुक तुर्क्स के हमले भी क्रूसेडर्स को परेशान कर रहे थे। अगर ये कहा जाए कि सेल्जुक तुर्कों का भी क्रूसेड को शुरू करवाने में हाथ था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब सेल्जुक तुर्कों ने अपने साम्राज्य का विस्तार बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ करना शुरू किया तो वहां के राजा अलेक्सिस I ने यूरोप से मदद मांगी। सेल्जुक तुर्क्स भी मुस्लिम रूलर्स ही थे और तुर्की के आसपास के इलाके पर राज करते थे। क्रूसेडर्स किंग अलेक्सिस I की लीडरशिप में आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने सीरिया और लेबनान को भी अपने कब्जे में ले लिया। 4 साल बाद यानी जून 1099 में क्रूसेडर्स जेरूसलम पहुंच चुके थे। साल 638 से जेरूसलम पर मुस्लिमों का अधिकार था और जब क्रिश्चियन आर्मी जेरूसलम पहुंची उस वक्त वहां फातिमिद खलीफा का राज था। फातिमिद खलीफाओं को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद की बेटी का नाम फातिमा था, जिसे वो अपना पूर्वज मानते थे। क्रिश्चियन आर्मी और मुस्लिम आर्मी के बीच जेरूसलम में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन क्रिश्चियंस ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम देने की वजह से ईसाइयों के मन में मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ जबरदस्त नफरत भर गई थी और इसी कारण उन्होंने यहाँ बहुत कत्लेआम मचाया। उन्होंने बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को भी नहीं छोड़ा।
जेरूसलम पर ईसाइयों का कब्जा हो चुका था, जिसके बाद ईसाइयों ने जेरूसलम और कब्जे में लिए गए आसपास के क्षेत्रों को 4 स्टेट्स में बांट दिया, जिनके नाम थे एडेसा, एंटियोच, त्रिपोली और जेरूसलम। इस जीत के बाद ज़्यादातर लोग अपने घर वापस लौट गए और बहुत कम लोग अपने पवित्र स्थान की सुरक्षा के लिए वहां रुके। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार सिर्फ 300 सैनिक जेरूसलम की सुरक्षा के लिए वहां रुके थे। लंबे समय तक मुसलमानों ने जेरूसलम को वापस पाने की कोशिश नहीं की, पर अपने पवित्र स्थान को खोकर वो भी बेचैन थे। साल 1144 में तुर्क जनरल जेंगी ने एडिसा पर कब्जा करके यूरोप से पहला क्षेत्र छीन लिया। एडेसा उन्हीं 4 स्टेट्स में से एक था जो ईसाइयों ने जेरूसलम की जीत के बाद बनाए थे। इसके बाद पोप यूजिन III ने एक बार फिर से ईसाइयों को एक दूसरे क्रूसेड के लिए तैयार होने की अपील की। फ्रांस के राजा लुई सप्तम और जर्मनी के राजा कॉनराड तृतीय ने मिलकर इस युद्ध को लड़ने की योजना बनाई। पहले क्रूसेड में जीत से प्रभावित लोग अति उत्साह में बिना किसी योजना के युद्ध करने निकल पड़े। ईसाई योद्धाओं को इस लड़ाई में सफलता भी मिली जब उन्होंने दमस्कस पर कब्जा कर लिया, लेकिन 4 दिन के अंदर ही जेंगी के बेटे नूर अद-दीन ने इस शहर को वापस जीत लिया। इसके बाद जेंगी की आर्मी ने ईसाइयों को भारी नुकसान पहुंचाया और पूरी तरह से खदेड़ दिया। जेरूसलम को वापस हासिल करने के लिए सलाहुद्दीन नाम के एक कुर्दिश योद्धा ने मुस्लिमों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन, जिसे सलादीन भी कहते हैं, जेंगी के मरने के बाद सत्ता पर काबिज हुआ था, क्योंकि उसके अंकल जेंगी डायनेस्टी में एक जनरल थे। सलादीन ने इराक से मिस्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। सलादीन की अद्भुत नेतृत्व क्षमता को देखकर लोग मानने लगे थे कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है। सलादीन के नेतृत्व में मुस्लिम योद्धाओं ने एक बार फिर से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस तरह इस सेकंड क्रूसेड में क्रिश्चियन आर्मी की हार हुई। पर इसी के साथ एक और जंग की तैयारी भी शुरू हो गई, यानी तीसरे क्रूसेड की तैयारी। तीसरा क्रूसेड साल 1187 से 1192 तक चला और इस क्रूसेड ने इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाई, क्योंकि इस क्रूसेड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेरूसलम को हार जाने के बाद यूरोप में इसे वापस हासिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी। इस मांग को देखते हुए इंग्लैंड के किंग रिचर्ड द लॉयन और फ्रांस किंग फिलिप II ने क्रूसेड की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन इस तीसरे क्रूसेड में उन्होंने जमीनी मार्ग की बजाय समुद्र के रास्ते हमला करने का प्लान तैयार किया। 7 सितंबर 1191 के दिन अरसू की लड़ाई हुई, जहां सलादीन की हार हुई। ये लड़ाई तीसरे क्रूसेड की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसके बाद रिचर्ड ने जाफा पर कब्जा कर लिया। 1192 में रिचर्ड के क्रूसेडर्स ने जेरूसलम को घेर लिया। कहा जाता है कि इस समय किंग रिचर्ड आसानी से जेरूसलम को जीत सकता था, लेकिन उसने मार काट करने की बजाय शांति का प्रस्ताव रख दिया। किंग रिचर्ड और सलाहुद्दीन ने एक पीस ट्रीटी साइन की, जिसके बाद ये लड़ाई रुक गई। इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ जफा कहा जाता है। इस ट्रीटी के अनुसार क्रिश्चियन तीर्थ यात्रियों को बिना किसी रोक टोक के जेरूसलम आने की इजाज़त दे दी गई। इस तरह तीसरा क्रूसेड खत्म हुआ। यूरोपियन लोगों का मानना था कि जेरूसलम के इतना करीब होकर भी हमला ना करना रिचर्ड की बहुत बड़ी भूल थी। इसीलिए 1198 में पोप इनोसेंट तृतीय ने चौथे क्रूसेड को शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन ये चौथा क्रूसेड और इसके आगे के क्रूसेड जेरूसलम पर कब्जे को लेकर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल फायदे और क्रिश्चियंस के बीच बने धर्म के बंटवारे को लेकर हुए। असल में चौथा क्रूसेड कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा अलेक्सियन के लिए लड़ा गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, उस समय बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी था। प्लान ये था कि अलेक्सिस III को हटाकर उसके भतीजे अलेक्सिस IV को राजा बनाया जाए, ताकि वो रोम के कैथोलिक चर्च के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन नए राजा अलेक्सिस IV को राजा बनाए जाने का विरोध हुआ और 1204 में उसके ही लोगों ने तख्ता पलट करके उसे मार दिया। इस तरह चौथे क्रूसेड ने बाइजेंटाइन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी सभी क्रूसेड्स में अंत में मुस्लिम वॉरियर्स की जीत हुई और क्रिश्चियंस ये लड़ाई हार गए। तीसरे क्रूसेड के बाद से ही क्रिश्चियंस में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। कैथोलिक बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे। राजा को भी कैथोलिक चर्च की बात माननी होती थी।
कैथोलिक्स के एक छत्र राज के खिलाफ ईसाई समुदाय के भीतर से ही एक नया पंथ निकलकर आया, जिन्हें कैथर्स कहा गया, जिसके बाद पोप इनोसेंट तृतीय ने कैथर्स को खत्म करने का आदेश दे दिया। कैथोलिक को ना मानने वाले लोगों को सजाएं दी जाने लगी। इस तरह आगे के क्रूसेड्स कैथर्स को मारने, सजा देने या उन्हें वापस कैथोलिक बनाने के आसपास ही घूमते रहे, पर उसके बाद से जेरूसलम मुस्लिमों के पास ही रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईसाई यह लड़ाई क्यों हार गए और क्या आज यहूदी और ईसाई फिर से इसे पूरी तरह वापस हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक आप हमारे चैनल के ये दूसरे वीडियोस देख सकते हैं।